स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो प्रश्नावली 7.1 की पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं बेसिक्स और 5 सवाल में बताया हूँ जो इस चैप्टर का सबसे बेस्ट चीज़ है। तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 को देखिए, फिर आप पार्ट 2 की ये 6वें सवाल से मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें हमें भैया ज्ञात करना है कि चतुर्भुज का प्रकार बताइए। कौन सा प्रकार बताइए? चतुर्भुज का प्रकार बताइए। टोटल कितने बिंदु दिए हैं? 4 बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं? 4 बिंदु। इन चारों बिंदुओं से हमें ज्ञात करना है कि यह कौन सा चतुर्भुज है। मैं आपको पहला बता रहा हूं। कौन सा? पहला। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। मैंने चारों भुजाओं को लिख लिया और मैंने नाम रख दिया ए बी सी डी। चारों भुजाओं का क्या नाम रख दिया? ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम नाम रख देते हैं ए का। ए का मान कितना दिया है? -1 कामा -2। ऐसे मिला देता हूं। ठीक है, ए और बी, ऐसे सी डी, ऐसे मैंने चतुर्भुज को क्या किया? मिला दिया। जो b का मान है उसे भी लिख देता हूं 1 कामा 0। इसका मान कितना है? -1 कामा 2। d का मान कितना है? -3 कामा 0। अब हमें ये बताना है कि यह कौन सा चतुर्भुज है। देखो, हमको इसको निकालने के लिए, हमें ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी दूरी ज्ञात करनी होगी, इसकी दूरी ज्ञात करनी होगी, इसकी दूरी ज्ञात करनी होगी, इसकी दूरी ज्ञात करनी होगी। इसके बाद ये जो विकर्ण की दूरी है, हाई दूरी, ये दूरी प्लस ये दूरी, टोटल इतनी दूरियों को ज्ञात करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये वर्ग है, कि आयत है, कि समचतुर्भुज है। तब हमें जाके पता चलेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो इन सब का हमें कौन सा दूरी ज्ञात करना है? सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, फिर बी सी, ठीक है, फिर सी डी, फिर डी ए की दूरी ज्ञात करनी है, फिर विकर्णों की दूरी ए सी और डी बी, ए सी की दूरी ज्ञात करनी है, फिर डी बी की दूरी, डी और बी की दूरी। तो चलिए पहला ज्ञात करते हैं ए बी की दूरी। कौन सा दूरी? ए बी की दूरी, ए और बी की दूरी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी। दूरी फार्मूला क्या होता है? करड़ी में भुजवन के घटाए के वर्ग प्लस कोटिये में कोटिये के घटाए के वर्ग, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको हमने मान लिया x2 y2। हाँ, तो x2 का मान कितना है? 1। तो करड़ी में यहाँ पे 1 माइनस x1 का मान कितना है? -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1, प्लस y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का मान कितना है? -2, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा? +2 हुआ। देखो 0 यहाँ पे लिख दिया, 1 माइनस ये वाला है, 1 माइनस ये वाला है, 2 माइनस मिल जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 1 धन 1 यानी 2 क्या हो जाएंगे? ऐसे लिख देता हूँ, पूरा मैं बताऊंगा। प्लस 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 और 4 कितना होगा? करड़ी में 8। इसे मैं बाहर निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 2 करड़ी में 2, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी आई है? 2 करड़ी में 2। अब किसका निकालेंगे? बी सी का। किसका? बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी डायरेक्ट निकालते हैं। इसको हम मान लिए, हाय देखो भाई, सिर्फ इसको x1 y1, इसको x2 y2। ध्यान से देखना, ये निर्देशांक को मान लिए x1 y1, ये निर्देशांक को मान लिए x2 y2। आया? तो x1 y1 x2 y2 फार्मूला भर देते हैं। d बराबर होता है करड़ी में x2 माइनस x1, यानी -1 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी 2 में से 0 का स्क्वायर, करड़ी में
-1 में से -1 को घटा देंगे तो -2 होगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 में से 0 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस ही होगा। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, यानी कितना आ गया करड़ी में 8, यानी जो डी का मान आएगा वो कितना आएगा 2 करड़ी में 2, यानी इस बेचारे का भी मान कितना आया 2 करड़ी में 2। ठीक, हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली तो कितना आया 2 करड़ी में 2। हमने बी सी के बीच की दूरी निकाली, कितना आया 2 करड़ी में 2। अब हम किसका मान निकालेंगे, सी डी का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखो लिखा भी हूँ, किसका मान निकालूंगा, सी डी का, जगह कम इसलिए यहीं पे लगा दे रहा हूँ, सी डी के बीच की दूरी। डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। ठीक है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -3 माइनस x1 का मान कितना है -1, एक माइनस पहले से ही एक माइनस ये हो गया तो इसलिए +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 में से 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा -2 का स्क्वायर, प्लस हाइयो कितना है -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, तो D बराबर ये भी माना गया करड़ी में 8, यानी 2 करड़ी में 2 इकाई। क्या आ गया 2 करड़ी में 2 इकाई। इकाई लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर इज कम। अब हम चौथा मान निकालेंगे, इसका भी मान कितना आ गया 2 करड़ी में 2। चौथा मान क्या है, ए और डी के बीच की दूरी। किसकी दूरी, ए डी के बीच की दूरी। फिर उसी तरह मान लेते हैं ए और डी के बीच में मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको क्या मान लेंगे x2 y2। अपने से मानना है, किसी को भी मान सकते हैं, चाहे नीचे वाले को x1 y1 मानिए, चाहे ऊपर वाले को। ठीक है, डायरेक्ट हल कर देते हैं। करड़ी में फार्मूला देखो यही है, x2 माइनस x1, यानी -3 में से -1 को घटाना है, -3 में से माइनस, और ये माइनस क्या कर देगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी ये 0 माइनस लगाएंगे, y1 के पास पहले से ही -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर। तो ए डी बराबर करड़ी में -3 में 1 जोड़ेंगे कितना माइनस का 2 स्क्वायर, 0 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर। तो ए डी का मान कितना आएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, यानी फिर कितना आ गया करड़ी में 8। तो जो डी का मान आएगा वो कितना आएगा 2 करड़ी में 2 इकाई, यानी चारों का मान कितना आया 2 करड़ी में 2। इसका भी मान 2 करड़ी में 2, इसका भी मान 2 करड़ी में 2, इसका भी मान 2 करड़ी में 2, इसका भी मान 2 करड़ी में 2। आखिर जब चारों भुजा बराबर आ रही है तो वह क्या होगी वर्ग होगी, क्या होगी वर्ग होगी। लेकिन अभी इसको संतुष्टि नहीं है, अभी इसकी संतुष्टि नहीं है, इसे हम कन्फर्म वर्ग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि वर्ग होगा तो इसकी जो विकर्ण होंगे ये भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तभी यह क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। तो हमें विकर्ण भी ज्ञात करना है AC के और DB के। ठीक है, आ रहा है समझ में ना, बाकी कुछ नहीं, बस आ रहा है इतना ही चीज निकालना है। अब ये जो दूसरी वाली चीज है इसमें भी क्या करिएगा AB के बीच की दूरी है, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CD के, फिर DA के बीच की दूरी, फिर इसके विकर्णों की दूरी ज्ञात करिएगा। यही मान बस सबका निकालिएगा, सबका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जो मैंने मान लिखा है उसी तरह मान बस रखिए, सारे का मान आपको क्या होगा सिंपल सा आराम से मान सबका क्या होगा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 6वां क्वेश्चन। ठीक है, ये जो दोनों मान है AC और DB का, इस क्वेश्चन में उसको मान आप क्या करिएगा निकाल लीजिएगा, दोनों मान क्या आएंगे आपस में बराबर आएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन, और देखिए 7वें क्वेश्चन में दिया है कि x अक्ष पर, कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर कौन सा मान ज्ञात करना है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ हो। सम दूरस्थ का मतलब जिसकी समान दूरी हो, जिसकी समान दूरी हो, यानी ऐसा हमको मान बोला जा रहा है जैसे ये पहला मान क्या है
2, और ये क्या है -2, 9। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष पर? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, 9 से समान दूरी में हो। यानी x अक्ष से दूरी, कभी भी देखिए x अक्ष से दूरी पूछे तो क्या लिखेंगे x, 0। यदि y अक्ष से दूरी पूछे तो क्या लिखेंगे 0, y। आसान है। यही चीज़ मैं बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है। यदि x अक्ष से दूरी पूछे तो x, 0। यदि y अक्ष से दूरी पूछे तो 0, y। क्या कर रहा है? इन दोनों बिंदुओं के क्या है समदूरस्थ हो, यानी वह बिंदु क्या है एकदम इतना बीचों बीच है कि इन दोनों बिंदुओं के क्या ये समान दूरी पे हैं। कौन से दूरी पे हैं? समान दूरी पे हैं। इसका हमने मान रख दिया a, इसका मान रख दिया b, इसका मान रख दिया c। b का मान क्या रखेंगे x, 0। क्या रखेंगे x, 0। क्यों रखेंगे? क्योंकि x अक्ष पर वह बिंदु पूछा है। यदि y अक्ष पे पूछता तो ये मान रखते, x अक्ष पे पूछा है तो हम ये मान रखेंगे। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं इसको आसानी से। ठीक है, जितनी ये दूरी है उतने दूरी ये है। यानी कहा जा सकता है कि AB की जो दूरी होगी वह BC की दूरी की क्या होगी? बराबर होगी। यानी जो इसके बीच की दूरी D1, इसके बीच की दूरी क्या मान लिए D2, तो क्या होगा D1 बराबर D2। हल कर दें। देखिए D1 बराबर होगा करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू D2 बराबर भी क्या होगा फार्मूला यही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आया? कैसे? ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन में ये कहा है, पहले क्वेश्चन को समझा जाता है, उसके बाद कितना भी बड़ी सवाल रहेगी उसको आसानी से लगा देंगे। क्वेश्चन में हमें साफ कहा रहा है कि x अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे ये दोनों बिंदुओं क्या है समदूरस्थ हैं। यानी वह बिंदु इन दोनों के कहाँ पे एकदम बीच में है। तो जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी, यानी D1 बराबर क्या होगा D2। हमने दोनों दूरियों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। ठीक, मान रख देते हैं। मान रखना बड़ा आसान होता है। हमें इसके बीच के ज्ञात करना है, यानी AB का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? AB का। तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल करते हैं। करड़ी में x2 का मान कितना है? x है, माइनस x1 का मान कितना है? 2 है का स्क्वायर। y2 का मान कितना है? y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है? माइनस का 5 है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू करड़ी में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको मान लेंगे x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। यहाँ से हल कर देंगे तो x2 का मान क्या है? x है, x1 का मान कितना है? माइनस का 2, यहाँ पे जैसे यहाँ का क्या हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 0, माइनस y1 का मान कितना है? 9 का स्क्वायर। करड़ी से करड़ी क्या होती है? कट जाती है, करड़ी से करड़ी कट जाती है। बचा क्या? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला याद है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अपने ज़माने में मैं याद करता था a को अगलिया b को बगलिया, यानी अगलिया के स्क्वायर धन बगलिया के स्क्वायर माइनस 2 गुणे अगलिया गुणे बगलिया। याद करने का कोई भी ट्रिक होता है, आप किसी भी फार्मूले को कैसे भी याद करिए लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम उस पर इसको रख देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 गुणे a इंटू बी यानी x इंटू 2। ध्यान से देखिए यही फार्मूला हम यूज किए हैं। ठीक है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, माइनस 2a के जगह x, b के जगह कितना 2, प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर। देखिए सेम इसी तरह फार्मूला है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला अगलिया के स्क्वायर धन बगलिया के स्क्वायर धन 2 गुणे अगलिया गुणे बगलिया, यानी कहा जा सकता है कि x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना है x, बी की जगह कितना है 2, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 81। आया समझ में? देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, जब बराबर के दोनों मान दोनों तरफ मिल जाते हैं उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक, अब देखिए 2 दूना के 4x, इधर -4x है और ये प्लस का 4 है, प्लस ये क्या है 25 है। इधर देखिए 81 है और 4 है, 81 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 85 प्लस 2 दूना के 4x। ठीक, संख्या को एक तरफ, अंक को एक तरफ, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ। तो इसमें चर राशि कौन कौन सी है, चर राशि ये 4x से उधर ले जाते हैं, बाकी संख्या को इधर ले जाते हैं। तो 25 4 कितना हो जाएगा 29 प्लस ये 85 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -85। ठीक है, इक्वल टू इधर सिर्फ क्या बचा है 4x, ये माइनस का 4x उधर जाएगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। यानी इन दोनों को यदि घटाया जाए तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा 8x बराबर, ये देखो 15 में से जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ से 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा 56, और 8x बराबर 56 कितना आया है, यहाँ पे कर देता हूँ शायद नीचे जगह नहीं होगी, कितना माना है 8x बराबर 56, तो x बराबर इधर गुणा उधर जाएगा तो भागा, इधर गुणा तो ये 8 इधर जाएगा तो भागा, तो x बराबर 8 7 56, यानी x का मान कितना आया 7, यानी उस बिंदु का निर्देशांक क्या, उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, x, 0 नहीं होगा बल्कि कितना होगा 7, 0 होगा। इट इज आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आंसर में -7 आया है, -7 यहाँ से होगा क्योंकि बड़े में से छोटे घटाएं तो यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए यहाँ भी माइनस लगेगा, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो किस में होगा माइनस। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा -7, 0। ठीक है, एकदम आसान है क्वेश्चन, एकदम पूरा क्वेश्चन में एकदम विधिवत तरीके से बताऊंगा, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इससे पहले जो भी आप वीडियो देखेंगे मेरे, तो मैं क्या था ना कि जो भी वीडियो पढ़ाता हूँ जैसे हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हो गई, तो आप जाके मेरे चैनल पे देखेंगे तो सब मैं क्या किया हूँ कि एनिमेशन के तौर पे बताया हूँ। पहले एनिमेशन देता हूँ, फिर उसके बाद बोर्ड पे एक वो ग्रीन सा बोर्ड आता है उसी पे मैं सारी वीडियो बता देता हूँ। लेकिन पहली बार मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि कैसे पढ़ाई जाती है, कि अभी एक्सपीरियंस तो नहीं है, ताकि लिखने में मुझे आज़ादी मिले। तो मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी भी नहीं है, बस इसको समझिएगा। मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज़ यदि आप समझ लिए तो आजीवन आपको ये चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर को मैं पूरा बेसिक से लेके एकदम आगे तक लेके गया हूँ, ताकि आपके पास थोड़ा सा ज्ञान हो चाहे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, आप इस चैप्टर को आजीवन याद रखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। और इसमें दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसका मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। पहले सवाल में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी ये बिंदु P और ये बिंदु Q, इसके बीच की जो दूरी है वो कितना मात्रक है 10 मात्रक। मान कितना है 2, -3। Q का मान कितना है 10, y। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमसे ये कह रहा है कि हमें y का वह मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक। हाँ, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 y1 मान लिए, इसको x2 y2 मान लिए। आया? देखिए d कितना दिया है पहले से ही 10 दिया है। करड़ी में जो जो मान दिया है मान को हम इसमें रख लेते हैं। x2 का मान कितना है 10 है, x1 का मान कितना है 2 है स्क्वायर, y2 का मान कितना है, y2 का मान y है, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 3, और माइनस माइनस ये क्या बन जाएंगे प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब करड़ी बराबर की इधर आती है तो स्क्वायर हो जाता है, यानी ये करड़ी इधर आएगी तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इधर से करड़ी खत्म। 10 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस ये देखो y प्लस 3 का स्क्वायर, ये फार्मूला पे टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसको किसको आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगलिया के स्क्वायर धन बगलिया के स्क्वायर धन 2 गुणे अगलिया गुणे बगलिया, यानी y को मानो a, 3 को मानो b, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे y गुणे 3। आया? 10 दहा में 100 प्लस 100, 8 का वर्ग कितना होगा 64। ये क्या है वाई स्क्वायर प्लस 3 तिली के 9, 2 तिहाई 6 वाई। ठीक है, अब इस 64 और 9 को जोड़ देते हैं, 64 और 9 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 64 और 9 को जोड़ेंगे तो 73 होगा। कितना होगा 73 होगा। इस 73 को इधर लेके आते हैं तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 73, क्योंकि 63 64 और 9 को जोड़ दिया तो कितना आया 73, और ये 73 जब बराबर के इधर लाऊंगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, और इधर क्या बचा है वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, तो 100 में से 73 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। हाँ, हमको ये समीकरण नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, समीकरण हल करना बहुत आसान होता है। इस 27 को उधर लेके जाते हैं, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस 27 इधर जाएगा तो माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गया समीकरण, क्या आ गया समीकरण। अब इस समीकरण को दोस्तों हल करना बहुत आसान चीज़ होती है। देखिए हमें 27 का लसा लेना होता है, 27 का क्या करना है लसा, तो 3 नवा 27, 3 तिली के 9, 3 एक कम 3, क्या जोड़े क्या घटाएं कि ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। यदि हम दोस्तों क्या है ये 6 हमें ज्ञात करना है, ठीक है, तो 3 तिली के 9, 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 6, और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 27, गुणा करने पर 27 हो, घटाने या जोड़ने पे बीच वाला प्राप्त हो, उसी संख्या को लेते हैं हम। अब इसको हमको हल करना है, हम इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस कौन कौन सी संख्या लेनी है 9 और 3, तो 6y को हम लिख सकते हैं 9y माइनस 3y। हाँ देखिए 6y को हम क्या लिख सकते हैं 9y माइनस 3y, घटाएंगे तो कितना आएगा 6y आएगा ना, मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, माइनस ये जो 27 है हम इसको यहीं पे लिख देते हैं इक्वल टू 0। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 9 में से 3 ये 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है y, तो जब y कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे 2y है, एक y निकल जाएगा तो एक y बचेगा, यहाँ से y निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 9, माइनस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है माइनस, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लिए माइनस, इसमें भी 3 का भागा चल जाएगा, इसमें भी 3 का भागा चला जाएगा, तो हम क्या कॉमन लेंगे 3। अब कहोगे y भी कॉमन ले ले, तो y कॉमन नहीं लूँगा क्योंकि इसमें तो y है लेकिन इसमें y नहीं है, इसलिए y कॉमन नहीं लूँगा। तो 3 का भागा दूंगा तो 3 तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा y, माइनस से माइनस कॉमन निकल गया, 3 नवा 27, तो क्या बचा 9। दो वैल्यू एक बार दिखती है तो उसे हम एक बार लिख देते हैं y प्लस 9, और इधर क्या हुआ y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि y का 2 वैल्यू, y का कितना वैल्यू 2 वैल्यू, 2 वैल्यू
अब कहेंगे कि भाई y का हमको 2 वैल्यू मिल रहा है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, हम सबसे पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, यानी y + 9 = 0। तो y का मान कितना? ये +9 इधर जाएगा तो -9। इसको लेते हैं y - 3 = 0, तो ये y का मान कितना हो गया? 3। यानी अंततः y के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। y का कितना मान? 2 मान। एक आएगा -9, एक आएगा 3। यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ हो। ध्यान से देखिए, यदि हमारा Q P और R बिंदु से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरियों के बीच में स्थित हो, यानी P और R को हम लिख देते हैं, यहाँ पे P लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? R। ठीक है, R का मान कितना है? x, 6। P का मान कितना है? 5, -3। हमसे कहा जा रहा है कि यदि जो Q है वो बिंदु P और R से समदूरस्थ हो, यानी ऐसी जगह हो जहाँ समान दूरियां हो, यानी Q का मान कितना है? 0, 1। आसान है। हमसे कहा जा रहा है कि यदि जो Q बिंदु है वो P और R से क्या है? एकदम समदूरस्थ है, यानी समान दूरियों के बीच स्थित है, तो हमें x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ये बताइए, और हमें QR का मान ज्ञात कीजिए, QR का मान ज्ञात कीजिए, और PR का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक बार इसकी दूरी ज्ञात करनी है, एक बार इसकी दूरी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? x का मान। तो ये दूरी बराबर ये दूरी, हुआ कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं कि PQ बराबर क्या होगा? QR होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे हाँ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं PQ की दूरी निकालते हैं, यानी इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, हम किसकी दूरी निकालते हैं? PQ की, यानी करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ की दूरी बराबर होगी QR की दूरी, QR का भी फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, जितना PQ की दूरी उतना QR की दूरी। हल करते हैं, मान रख देते हैं सबसे पहले। करड़ी में x2 का मान कितना है? 0 है, माइनस x1 का मान कितना है? 5 है, इसका क्या कर दिए? स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 1 है, माइनस y1 का मान कितना है? -3 है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू करड़ी में x2 का मान कितना है? इसको देखो, x1 x2 x1 y1 ऐसे मान लेते हैं। इसको मान लिए x1 y1, इसको मान लिए x2 y2 इसके लिए। ठीक है, PQ की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी किसकी है? QR की है। तो इसके बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, फिर इसके बीच की दूरी निकाल रहा हूँ। x2 का मान कितना हो गया? यहाँ पे 0 है, माइनस x1 का मान कितना है? x है का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1 है, माइनस y1 का मान कितना है? 6 का स्क्वायर। करड़ी से करड़ी क्या होती है? कट जाती है। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25, और 3 एक कितना होगा? 4, और 4 चौके कितना होगा? 16। ठीक है, इक्वल टू x का स्क्वायर क्या होगा? x का ही स्क्वायर होगा, प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -5। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? -5 का स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, बराबर के इधर भी 25, बराबर के इधर भी 25, दोनों कट जाएंगे। x स्क्वायर बराबर कितना बचा? 16। स्क्वायर जब उधर जाता है तो करड़ी, ध्यान दीजिए, एक एक बेसिक नियम याद रखिए। स्क्वायर जब उधर जाता है तो करड़ी, करड़ी से इधर आती है तो स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाएगी तो क्या आएगा? करड़ी में 16। ठीक, तो x बराबर करड़ी में 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, होता है ना, 4 चौके 16। एक मान बाहर आ जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा? 4। यानी इस x का मान कितना होगा? 4 होगा। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं होती है। सवाल हमसे ये कर रहा है कि हमें QR की दूरी चाहिए, PR की दूरी चाहिए, दोनों पूछ रहा है। तो अभी हम किसका निकालेंगे?
क्यू आर की दूरी, किसकी दूरी, क्यू आर, किसकी दूरी, क्यू आर। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर करड़ी में भुजवन के घटाए का वर्ग धन कोटिये में कोटिये के घटाए का वर्ग। सिंपल सा चीज़ है। करड़ी में देखिए x2 किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम x2 मतलब हो गया ये 0 में से x1 को घटाएंगे यानी 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है माइनस y1 का मान जो निकाले हैं 6 है, हो गया स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 6 में से एक जाएगा तो 5 5 25, ठीक है। और 25 और 16 कितना होता है करड़ी में 41, करड़ी में कितना हुआ 41। अब हमें फिर क्या निकालना है, पी आर की दूरी, किसकी दूरी, पी आर की दूरी। इधर देखिए पी और आर की दूरी, ध्यान दीजिएगा पी और आर की दूरी, तो इसको x1 y1 मान लिए, ए बेचारा को मान लिए x2 y2, ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है ना। इसको x1 y1 मान लिए, इसको क्या मान लिए x2 y2 मान लिए। देखिए तो पी आर की दूरी क्या होगी, पी आर की दूरी भैया यही फार्मूला लगेंगे, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 में से 5 को घटा के होल स्क्वायर कर दें, प्लस डायरेक्ट कर रहे हैं 6 में से 3 को घटा के होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, यानी 5 में से 4 आया तो -1 का स्क्वायर, करड़ी में -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 का स्क्वायर, ठीक, सही है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। हाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, इसको यदि निकालेंगे तो कितना होगा 82। तो ये होगा पी आर की दूरी, पी आर की दूरी करड़ी में 82 और इसकी दूरी कितनी आई 41, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। आंसर में जाइए यही आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के जो सबसे लास्ट सवाल है उस लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सबसे लास्ट सवाल क्या दिया है, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये बोल रहा है कि x और y दिया है क्या कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित हो। हमसे ये क्वेश्चन में करा है कि दो बिंदुओं के बीच में स्थित एक बिंदु है x, y, इसका समीकरण ज्ञात करके दीजिए। क्या ज्ञात करके दीजिए, समीकरण। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मान रख देते हैं कुछ भी, पी क्यू आर, आसान है। पी क्यू की जितना दूरी होगी उतने बेचारा क्यू आर की दूरी होगी, होगी कि नहीं होगी, जितना दूरी ये उतना ही दूरी ये, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों क्या है समदूरस्थ हैं। आगे देखिए, यानी इसकी दूरी निकाल लेते हैं और इसकी दूरी, इसको कहते हैं d1, इसको कहते हैं d2। तो हम पहले वाली की दूरी निकाल रहे हैं, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पहली दूरी का फार्मूला है। दूसरी दूरी का सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया, करड़ी से करड़ी पहले ही काट दो, दोनों तरफ करड़ी है, करड़ी से करड़ी कट गए। x2 का मान यहाँ पे मान रख देते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में x2 का मान क्या है x माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर इसको मान लेते हैं x1 y1, सिंपल है। इसको क्या मान लिए x1 y1, ये x2 y2, तो x2 का मान कितना है 4, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान कितना है -3, तो ये +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है y है माइनस y1 क्या है 4, इसका क्या होगा स्क्वायर। आया समझ में भाई, मैंने क्या किया है सारे मान को रखा है, जहाँ जहाँ x2 है तहाँ x2 का मान रखा हूँ, और जहाँ जहाँ x1 है ये वाला इधर का मान है, ये वाला इधर का मान है, ठीक। यहाँ तक मैंने क्या किया सबका मान रख दिया, ठीक है। y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है।
फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला डायरेक्ट आप मैं कर दे रहा हूँ हल, 2 बार मैं बताया हूँ। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह वाई प्लस बी की जगह क्या होगा 6। इसका भी फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका भी फार्मूला कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y इंटू 4 हुआ। मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया, ठीक। जो मान बराबर के इधर, जो मान बराबर के इधर उसको क्या करेंगे काट देंगे। तो सापटा सापटो सापटा, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा कट गया। और क्या कट रहा है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा कट गया। और क्या बचा सब, ठीक है। अब जो मान बच रहा है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, देखो हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर इधर भी है, 3 का स्क्वायर इधर भी, ये भी मान कट गया। 3 दूना के 6x माइनस का 6x, ठीक। फिर ये 6 छहा के 36 माइनस का 6 दूना के 12y बराबर 2 तिहाई 6x प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 चौके 8y, ठीक है। सब मानों को एक तरफ हम ले जाते हैं, एक ही बार में सब मानों को एक तरफ ले जाता हूँ। देखो ये सब इधर के जितने मान है मैं सबको उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस 6x इधर जाएगा तो ये 6x को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये माइनस 6x इधर जाएगा तो प्लस का 6x, ठीक है। ये प्लस का 16 है, ठीक। ये प्लस 36 इधर जाएगा तो माइनस का 36, ठीक है। ये माइनस का ये लिख दे रहा हूँ माइनस का 8y, फिर ये माइनस 12y इधर आएगा तो प्लस का 12y इक्वल टू 0, ठीक है। 6 6 12x प्लस इसको घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 20 माइनस का 20 माइनस 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4y इक्वल टू 0। सब में 4 का भागा चल जाएगा, ठीक है। सब में किसका भागा चल जाएगा 4 का, तो 3x माइनस 4 5 20 माइनस y बराबर 0, यानी लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये एक समीकरण बचा, इसको जैसे ही मैंने हल किया एक समीकरण हुआ 12x माइनस 20 माइनस 4y बराबर 0, ठीक है। इन सब में किसका भागा चला जाएगा 4 का, सब में किसका भागा दे दिए 4, तो 4 तिहाई 12 4 5 20 4 एकम 4 बराबर 0, ठीक है। तो 3x इस माइनस वाई को आगे लिख देते हैं और इस माइनस 5 को उधर भेज देते हैं तो कितना होगा 5, और यही हमारा क्या होगा इसका समीकरण, ठीक। आया, मैं पूरे चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छी तरीके से समझें। और ये मेरा पहला वीडियो इसलिए थोड़ा कमेंट करके हमको बताइएगा कि मैं आपको कैसे समझाया हूँ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए बाय।